कि लहू के थे जो रिश्ते उन्हें छोड़कर आ गए, कि लहू के थे जो रिश्ते उन्हें छोड़कर आ गए, और सुकून आंखों के सामने खड़ा था मुंह मोड़ कर आ गए, और खजाने लुट रहे थे माँ बाप की छाँव में, हम कौड़ियों की खातिर घर छोड़कर। इससे प्रेरणा मिली तो लिखा, एक कोई विदेश में काम करते हुए बहुत पैसे वाले किसी नौकरी में लगे हुए बच्चे के मैं हृदय से कुछ सुनाना चाहता हूँ कि वो वहाँ लगा हुआ अपने माँ बाप को और परिवार को छोड़कर गया है और किसी बहुत अच्छे फ्लैट में कहीं न्यूयॉर्क में रह रहा है, अकेला है और सोच रहा है कि क्या गलती हो गई जो यहाँ आ गए, और डॉलर्स तो बहुत हैं लेकिन रिश्ते नहीं। तब वो पूरे अपने जीवन के बारे में सोचता है, उसके ऊपर एक कविता लिखी है। इस एक जिंदगी में कितनी मेहनत है कि पहले स्कूल का बस्ता नहीं उठता, फिर बोझ आता है कॉलेज जाने का, और जैसे तैसे वहां से निकले और फिर नौकरी में हुनर आजमाने का। कि पहले भागते थे स्कूल से और अब रोटी के लिए भागते रहो, सारी सारी रात परेशानी में जागते रहो। ये दुनिया भी कितनी अजीब है साहब कि आराम को छोड़कर जाना पड़ता है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है साहब कि आराम को छोड़कर मेहनत करने जाना पड़ता है, कि एक दिन इतना कमा लेंगे कि सिर्फ आराम करेंगे, सबको बताना पड़ता है। जो है जिंदगी में अभी इसी वक्त उसको कब का खो देते हैं हम, जो है अभी जिंदगी में अभी इसी वक्त उसको कब का खो देते हैं हम, और फिर जब सब पा लेते हैं जिंदगी में तो पीछे का सब सोचकर रो देते हैं। वो परिवार का एक साथ बैठकर खाना खाना, वो किसी न किसी का उसी समय गाने गाना। जब पिताजी अपने बचपन का किस्सा सुनाते थे, सारे बच्चे उनके साथ जमीन पर बैठ जाते थे। वो माँ के हाथ के बने कड़ी चावल, वो माँ के हाथ के बने कड़ी चावल, वो चाची के हाथ की रोटी, वो भाई वो बहन छोटी। इतने सारे लोग, इतने सारे रिश्ते, छोटे से घर में भर भर के फरिश्ते, पूरे दिन हंसी मजाक, फिर पूरे दिन हंसी मजाक, फिर साथ में होते थे, पूरे दिन हंसी मजाक, फिर साथ में सोते थे। ऐसे परिवार सही में पहले होते थे। कैसा मेला था जो छोड़कर रोटी कमाने गए, ये खुशियां जिए हुए जमाने गए। अब तो बस नौकरी और फिर खाना, बस यही रोज होता है। अब तो बस नौकरी और फिर खाना, बस यही रोज होता है। काश घर पर ही रहते, अफसोस होता है। ऐसा भी क्या पाया हमने घर छोड़कर, ऐसा भी क्या पाया हमने घर छोड़कर। ऐसा भी क्या पाया हमने घर छोड़कर, हर दिन ये दिल चीख चीख कर रोता है। काश उस वक्त ही संभल गए होते, काश उस वक्त ही संभल गए होते, समय रहते हम बदल गए होते। क्या होता कि कम में ही गुजारा कर लेते, ज्यादा नहीं तिनके का ही सहारा कर लेते। घर तो लौटाते हम रात होते, कम से कम अपने तो साथ होते। अब ये मेरी कविता थी, लेकिन मंच का प्रोटोकॉल मैं हमेशा पूरा करता हूँ कि जिस खून से मुझे ये ताकत मिलती है उसके लिए मैं हमेशा उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि उन्होंने कभी एक जज्बा देखा और एक छोटे से कस्बे से उठ के आए और वो पहचान दी, तो मेरे नाम पे जब निशान रविंद्र लगता है तो बड़े गर्व के साथ मैं बोलता हूँ। इसीलिए झांसी से उन्हीं की कविता को समर्पित करते हुए बोलता हूँ कि जिनको समझा माला सुमेरु, जिनको समझा माला सुमेरु, जाना था जिनको तपा पूत, कर देंगे गौरवमय भविष्य माना था भारत का सपूत। पर अंत जिन्हें समझा प्रकाश, वे अंधेरों के थे दलाल। यद्यपि श्रृगाल के वंशस्ते पर उड़े थे वे सिंह फुकाल। पर हम भी तो निरपाय नहीं, रंचक ही नहीं निराशा है। भारत के अमर सपूतों का इतिहास हमारी आशा है। मन्ना जी जाला याद हमें, राणा का भाला याद हमें, कुर्बानी का स्वर्णिम अतीत वो जलियांवाला याद हमें, और गुरु तेग बहादुर हमें याद, जिनकी गाथा अलबेली है। गोविंद सिंह के राष्ट्र प्रेम ने कितनी पीड़ा झेली। चुन गए पुत्र दीवारों में लेकिन थी हार नहीं मानी। तब भारत था कितना महान, कितना बलिदानी था पानी। है वीर शिवाय सूरत हमको जो स्वतंत्रता अनुरागी था। आहुति दे दी निज प्राणों की, ऐसा बंदा बैरागी था। और तात्या टोपे का शौर्य याद, नाना की याद कहानी है पोर पोर में बसी हुई वो झांसी वाली रानी। बहुत